तो धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। एडिटोरिया का सेट नंबर 7 बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकेंड यानी कि ये सेकेंड बार पढ़ रहा है बिहार इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी का। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, कि अगर मेरा चैनल पे अगर स्टार्ट में है तो आप लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्द पहुँच सके। तो हम लोग चलते हैं बहरहाल सेट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, इसमें 15 सेट दिया हुआ है। मॉडल सेट ऑफ एडिटोरिया हो गया बीएसएससी का सेकेंड स्तरीय आपको 2023। अच्छा, 15 सेट इसमें दिया गया। हम लोग 6 सेट करा चुके हैं, आपको इसी चैनल पे होगा। तो हम लोग आज 7वां सेट देख रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है। फिलर के रूप में काम नहीं कौन करता है? तो आपको ग्लिसरॉल नहीं करता है। कौन? ग्लिसरॉल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो कौन लेता है? असीडोमोनास 3 नंबर आपको हो जाएगा 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो थायमिन किसको कहा जाता है? विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? बी1 को बोलते हैं थायमिन। अच्छा, बी2 क्या बोलते हैं? तो बी2 बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं। अच्छा, बी3 को क्या बोलते हैं? तो बी3 को बोलते हैं निकोटिनेमाइड बोलते हैं, नियासिन। अच्छा, अगर बात किया जाए बी5 को क्या बोलते हैं? तो पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। बी6 का पैराडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी9 का क्या बोलते हैं? तो बी9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक अम्ल बोलते हैं। अच्छा, और बी12 का साइनोकोबालामिन बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। दाब बढ़ाने से क्या होता है? दाब बढ़ाने से बर्फ गलना क्या होता है? घट जाता है। जन्म करते हैं हम लोग 4 का 1 नंबर है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलना घटता है। 5 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 कह रहा है कि एफ्लाविस का उदाहरण होता है। एल्फाविस क्या होता है? कवक का होता है। एफ्लाविस का उदाहरण होता है कवक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। तो गुणित, व्युत्क्रम या द्रव्यमान या तो अस्थिर अनुपात से। तो 6 का हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलन करते हैं। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 7 कह रहा है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। तो गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग। 8 कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। 8 का आंसर नंबर 2 नंबर। 9 देखते हैं लोग क्या कर रहा है। 9 अगला बुक 9 कह रहा है। 9 इसमें आपको हो जाएगा रोग और औषधि का नाम होता है मिलाने वाला। देखिएगा, ये कह रहा है कि रोगी और औषधि है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है कौन सही नहीं होता। अच्छा, तो मलेरिया सिलनियम से होता है। कैंसर नेक्सवार से होता है। पोलियो ओपीपीवी, कुष्ठ रोग डीपीटीएस। गलत बात है। तो 9 का आपको हो जाएगा 9 का 4 गलत है कि ओपीवी होता है। DOTS नहीं होता, इसमें होता है OPV होता है। इसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। पोलियो का वैक्सीन है, न कि दवा का वैक्सीन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा? कौन गलत पूछ रहा था ना? डी नंबर, ठीक है। डी नंबर की 4 गलती इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर से गलती आएगा। 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं करते, अलग नहीं कर सकते। तो अस्पायरोगैरम, किसमें? अस्पायरोगैरम हम लोग को
उसको तना, जड़, पत्ती से अंतर नहीं कर सकते। स्पायरोगैरा को याद रखिएगा, स्पायरोगैरा। 11 कारक निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो 11 को जाकर कौन? केसिन, यानी कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया था। क्या पाया था? केसिन। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ। 12 कह रहा है कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। फिर आगे सही वाला नहीं, डेंजर क्वेश्चन। तो आपको 12 हो जाएगा डेंजर क्वेश्चन। कौन एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो आपको हो जाएगा कौन सही नहीं है, तो 4 नंबर इसका सही नहीं हो जाएगा। कौन? 4 नंबर। अच्छा, क्या क्या इसमें सही हो जाएगा? तो पहला सही हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स जीवाणु गुणित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बात। जीवाणु के विरुद्ध होता है तो विषाणु के विरुद्ध नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स जुकाम, फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन है? एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभावों के डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। गलत बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर कह रहा है। 13 कह रहा है कि लीवर में यानी कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो होता आपको 4 नंबर से ऑर्निथीन चक्र से होता है। किससे होता है? ऑर्निथीन चक्र से होता है। देखते हैं क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इनमें से कौन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है। तो 14 को 1 नंबर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड होता है। कौन? अच्छा, मोनोसेक्राइड कौन होता है, डाइसेक्राइड कौन होता है और पॉलीसेक्राइड कौन होता है? तो मोनोसेक्राइड आपको हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गया, ये आपको हो जाएगा मोनोसेक्राइड। डाई कौन हो जाएगा? तो मोल्टोज। मोल्टोज आएगा आपको, इसमें हो जाएगा मोल्टोज हो जाता है, सुक्रोज हो जाता है और लैक्टोज होता है। पॉली में कौन कौन आता है? स्टार्च पाया जाता है। ग्लूकोकोन जो होता है सेलुलोज होता है। ये 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यानी इसका आंसर कौन है? 1 नंबर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं हम लोग। 15 करा कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से अगर ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो 15 का हो जाएगा कहाँ पे? गेंद की गति के विपरीत दिशा में। गेंद के गति के विपरीत दिशा में काम करता आरोपित होता है। 16 नंबर देखते हैं। रासायनिक रूप से जल क्या है? रासायनिक रूप से जल क्या है? एक ऑक्साइड होता है। एक ऑक्साइड है। ठीक है, एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 17 का हो जाएगा द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। 4 नंबर 17 का। क्वेश्चन 18 आते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या कर रहा है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो 18 को हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। 18 का 1 नंबर। 19 में आते हैं। 19 कह कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है। तो 19 का हो जाएगा लाइकेन। वायु में सल्फर यानी SO2 के द्वारा कौन सा होता है प्रदूषक? लाइकेन होता है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कटहल में तो हो जाएगा 3 नंबर सहपत्र और परिदल पुंज होता है। 21 में हम आते हैं। 21 आगे तो रुकिएगा, चलिए। 21 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं होता है? अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन नहीं होला, सबसे डेंजर क्वेश्चन। कौन नहीं होता है? तो 21 का हो जाएगा। देखिए कौन कौन होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। गलत बात है, ये दिखाता है। तो पहला होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। हाँ, बिल्कुल बात। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब कह रहा कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हाँ, बिल्कुल बात होते हैं कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के पैरेलल मतलब कि परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की व्यवस्था नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। कोई माध्यम नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। सही था। तो अब क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। 22 कह रहा है कि
रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से होता है। किससे होता है? लाइकेन से होता है। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस को प्राप्त करते हैं। किससे? रोसेला नामक लाइकेन से। नीला लिटमस अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग तथा लाल लिटमस क्षार को नीला में बदल देता है। 23 में आते हैं। ब्राहा कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। ब्राहा कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। किससे बना होता है? 23 का बनेगा 3 नंबर। उपस्थिति का कार्टिलेज का बना होता है। उपस्थिति का यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। 24 क्या है इसमें? अच्छा क्वेश्चन 24 है। एक्वा रेगिया और नाइट्रिक अम्ल, एक्वा में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में होते हैं? अच्छा कौन कर रहा है? एक्वा-रेगिया यानी कि HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस HCl बोल रहा है। HCl तो HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है। आधा क्या 1:3 आएगा। 24 का आंसर 1 रहेगा। यानी छोटा वाला में बड़ा होता है और बड़ा वाला में HNO3 1 हो जाएगा, HCl का 3 हो जाएगा। यानी छोटा वाला के बड़ा, बड़ा वाला के छोटा। 24 का 1 नंबर। 25 में आते हैं। 25 कह रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा चला तो इसके द्वारा कितना ऊर्जा उपयोग किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा 25 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। 25 का 3 किलोवाट घंटा, 3 किलोवाट 30 किलोवाट घंटा। तो कैसे आता? 60 और गुने क्या? 60 गुने 50, 6×5 30 कितना आएगा? 3000। 3 पर 3 शून्य। अब इसको बदल देना घंटा में, कि क्या करना? 1000 से भाग देना है इसको, 100 से भाग देना है आपको। 2 जीरो खत्म, 1000 से भाग देना, 3 जीरो खत्म। 3 घंटा आ गया प्रति किलोमीटर। 26 में 26 कह रहा है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा के लिए? तो 26 का कम से कम कितना होना चाहिए? 18 साल। अगर चुनाव लड़ेगा तो कितना? 21 साल होना चाहिए। ग्राम सभा पंचायत की विधायिका कहा जाता है। ठीक है। 27 में आते हैं लोग। 27 कह रहा है आपको कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 1968 में। अभी तक बिहार में 8 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लगा चुका है। कितने बार? 8 बार लग चुका है। 1968 में पहला बार लगा था, जो 69 तक लागू किया गया। उसमें बिहार के राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। उसमें कौन था? बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो था। और अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कहा जाए तो 2005 में लगा था। 2005 में अंतिम बार, प्रथम बार 1968 में। उसमें राज्यपाल का था नित्यानंद कानूनगो था। 2005 अंतिम बार और पहला बार 1968 में। याद रखिएगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि आपात उपलब्ध का संबंध संविधान के किस भाग में होता है? आपात में, आपात हो जाएगा आपको 2 नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। 10, 5, 15, 3, 18 में हो जाएगा आपको। आपात किस में होता है? 18 में। कहाँ से कहाँ? 352 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं होता? तो 300 अनुच्छेद 39A में कहता है कि भारत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। क्या बोल रहा है? 29 का सही है। तो हाँ बिल्कुल सही है। 29 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण। हाँ बिल्कुल सही बात है। 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है बात। 50 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नहीं, 50 में नहीं है, तो 50 गलती हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो अलग होता है, पृथकीकरण, ये कहा गया 50 में। और 51 में कहा गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृत्ति का अनुच्छेद 1951 किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाए। 30 मनवाते। 30 कह रहा है आपको, 30 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 देखते हैं।
करा कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। 32 में आते हैं। 32 करा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो आपका 32 का 1 नंबर याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी का करा कि निम्नलिखित से कौन था जो राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद कार्य नहीं किया था? अच्छा, तो हम लोग का प्रणब मुखर्जी किए थे, हाँ उपराष्ट्रपति। RK वेंकटरमन थे, कौन नहीं किए थे? ये नहीं किए थे। और भैरव सिंह शेखावत भी थे, जी बिल्कुल। 32 का होगा 1 नंबर। 33 में आते हैं। 33 कह रहा है आपको मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक के लिए, तो 33 का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 34 में लोग आते हैं। 34 कह रहा है आपको कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ किया गया? 1756 में। कब किया गया? 1756 में किया गया था। फ्रांसीसी सब 35 कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो यह कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। प्रथम हिंदी समाचार कौन था? तो इसका याद रखिएगा उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1826 में। कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 36 का निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो किसको नहीं किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी को किए थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी किए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये नहीं किए थे। बॉम्बे एसोसिएशन के भी किए थे, यानी कि किसको नहीं किए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना ये नहीं किए थे। कौन किए थे? ये किए थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, याद रखिएगा। 37 कह रहा है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। क्या हुआ था? कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, पहला बात सही है। 37 का आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ बिल्कुल बात है, आर्थिक नीति को प्रस्ताव को पारित किया गया था। थर्ड करा कि गांधी इमली समझौता का अनुमोदन किया गया था। हाँ बिल्कुल, यानी कि तीनों किया गया था। 4 नंबर 1 और 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन में। कह रहा है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1907 में हुआ था सूरत में, ठीक है। तो उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो। कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड। साथ उसमें नरम दल और गरम दल के रूप को कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। फिर लखनऊ अधिवेशन 1918 में आके पैचअप हो गया। जो ब्रेकअप हुआ था 17 में, गरम दल और नरम दल का जो ब्रेकअप हुआ था 1907 में सूरत में, वही 1918 में आकर वहीं बजा के पैचअप में बदल गया। गरम दल और नरम दल के मिल गया था। उसमें कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब था? 1905 से लेकर 1910 तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 करा के बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? कौन ट्रेन? स्वराज ट्रेन चलाया गया था। तो 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार से स्वराज ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर देखते हैं। 40 कह रहा है आपको 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा को नीति को लागू किया था? तो यह आपको किया था जहांगीर। कौन किया था? जहांगीर किया था। 41 में आते। 41 कह रहा है आपको कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? कौन? सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो 41 का हो जाएगा 4 औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में किया गया था। क्या बोलते हैं? 1707 में किया गया। तो सतनामी विद्रोह किसमें मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। 42 आते हैं। 42 कह रहा है कि
ऋग्वेद काल में किसी नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था, कौन? सरस्वती को हम लोग सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना गया था, कौन? सरस्वती को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना गया था। अगर अगर बात किया जाए तो हाँ, देवीतमा और मातेमतमा और नदीमा भी कहा गया, जिसे हम लोग सरस्वती को और नाम से जानते हैं, कौन कौन? देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं 43 का निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं था? अंग के चंपा बिल्कुल था, मगध का गिरिडीह भी था, वत्स के कौशाम्बी ये नहीं था, वज्जी के वैशाली था बट ये नहीं था, वत्स के कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ पड़ता? इलाहाबाद के आसपास। कहाँ पे? इलाहाबाद के आसपास, यूपी में पड़ता। अंग के चंपा राजधानी था, मगध का राजगीर जो था जो हाँ, मगध का कहाँ था जी बताइए? मगध का राजधानी कहाँ था? अगर बात किया है तो अंग अभी कहाँ पड़ता है आसपास? अंग का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र अभी है, वो अंग जो है बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला को अंग कहते थे। और वही अगर बात किया जाए मगध के, तो दक्षिण बिहार के जो होता है उसको बोलते थे मगध हम लोग। और वज्जी तो वैशाली है, उत्तरी बिहार में अवस्थित होता है। और वत्स जो महासाम्बी कौशाम्बी कहाँ के पास? इलाहाबाद के आसपास हो जाए। 44 में आते 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? कौन था? तो आपको कनिष्क। कौन था? कनिष्क था, कनिष्क था। आगे 45 देखते हैं। 45 कह रहा है कि बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यकलाप को स्थापना किया था? हाँ, अभी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? रोजगार कार्यालय बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। 45 का 4 नंबर। 46 में बनवाते हैं। 46 आपको बोल रहा है कि 46 आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, तो 46 का हो जाएगा पीर पंजाल। कौन कौन? इसका आंसर 4 होगा आपको। इसका आंसर कौन होगा? 4 हो जाएगा। कौन कौन होगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल पहला हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, उसके बाद काराकोरम। कौन कौन? पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर के बाद काराकोरम हो जाएगा। 47 हम आते हैं। 47 भी बोल रहा है मिलाने के लिए। इधर आपको नदियां होगा, इधर आपको होगा सहायक नदियां। अच्छा, कृष्णा का सहायक नदी कौन सा? भीमा आपको हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कौन होगा? आपको तीस्ता होगा। ब्रह्मपुत्र का आपको तीस्ता होगा। गोदावरी कौन होगा? तो गोदावरी का आपको हो जाएगा इंद्रावती। गोदावरी का इंद्रावती। जमुना का हो जाएगा चंबल। जमुना का चंबल। आगे बढ़ते हैं। 48 में बनवाते हैं। 48 बोल रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से होता है? एक होता है मालाबार, एक होता है मालाबार तट, एक होता है आपको कोरोमंडल तट। तो अगर बात किया जाए इंडिया का मैप देखते हैं हम लोग, तो इधर आपको ऐसा आता है कोरोमंडल तट, बंगाल के खाड़ी तरफ होता है कोरोमंडल तट, और केरल के आसपास इधर जो होता है अरब सागर में बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ हो जाएगा? 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा नदी कहाँ पे हो जाएगा? कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के आसपास हो जाएगा डेल्टा में। ठीक है, यानी 48 का 2 हो जाएगा। 49 देखते हैं हम लोग। 49 कह रहा है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित होता है? कौन? पीली क्रांति तो हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। किसे? तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मछली से। स्वर्ण क्रांति फल, शहद, बागवानी से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। 50 देखते हैं हम लोग। 49 तो हो गया। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अच्छा, सिमांग कांगो, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू कीनिया, असकाई जापान से। तो कहाँ इसका 2 सही हो जाएगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? अच्छा, पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी होता है कांगो बेसिन में। जुलू आपको पाया जाता है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। बद्दू कहाँ? अरब मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। सिमांग मलेशिया में होता है। कहाँ होता है? सिमांग मलेशिया में होता है। बद्दू कहाँ होता है आपको? अरब सागर में। सिमांग कहाँ पे? मलेशिया में। बर्बर कहाँ? मोरक्को। ज़्यादा मत बोल, बर्बर मत कर, तो मोरक्को बर्बर वाला में।
51 देखते हैं। 51 कह रहा है आपको कि भारत में निम्नलिखित में मुंह से कौन सी श्रेणी न्यूनतम होता है? अच्छा, मतलब अभी सबसे न्यूनतम श्रेणी कौन सा होता है? सबसे न्यूनतम कौन है? हिमालय श्रेणी। सबसे पुराना अरावली। सबसे न्यूनतम हिमालय श्रेणी। 52 बनाता है। 52 कह रहा है कि एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट। कितना? 24 घंटा 52 मिनट होता है। 53 बोल रहा है कि सौभाग्य योजना संबंधित होता है किससे? सौभाग्य योजना से होता है गरीबी रेखा। गरीबी। अच्छा, 53 कह रहा है। जी हाँ। एक नवजात बालिका सौभाग्य है। एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रदान किया गया कौन? सौभाग्य योजना। 53 का हो जाएगा 4 नंबर आता है। 50 सौभाग्य योजना का संबंध आपको हो जाएगा, इससे हो जाएगा 3 हो जाएगा कि गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना प्रदान। ये था सौभाग्य, जिससे हम लोग बात किए थे। सौभाग्य का संबंध है कि हम लोग के यहाँ बिजली आ चुका है। सौभाग्य है कि हम लोग मेरे के यहाँ बिजली आ चुकी है। अब देखते हैं 54 नंबर देखते हैं। 54 कह रहा है कि अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? किसके अधीन स्थापित किया गया था? तो 54 का होगा 3 नंबर नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है। 55 देखते हैं हम लोग। 55 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया था? हाँ, कौन नहीं किया जाता है? तो आपको जीवन प्रत्याशा होता है, शिक्षा भी आपको होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, बट सामाजिक असमानताओं को HDI में शामिल नहीं करते हैं। जी, आगे देखते हैं 56 नंबर। 56 कह रहा है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो सेवा कर जो हुआ था 56 का हो जाएगा। 55 क्या था जी? 55 समझ हुआ। हाँ, 56 देखते हैं। हाँ, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू किया गया था? 56 का हो जाएगा राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। कब लाया गया था? 1994 से 1995 के बीच। 57 कह रहा है आपको कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वर्तित उपलब्ध नहीं कराता है क्या? तो 57 का होगा निर्यात आयात बैंक, ये नहीं करता आपको। अच्छा, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई को 1982 में किया गया था। 1982 में नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ये ज़्यादातर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य भूमि विकास बैंक को ये लोन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 का रहा कि सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे अस्थिर यानी कि कांस्टेंट महासागर। कौन सा महासागर होता है? सबसे अस्थिर यही होता है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन? 59 का हो जाएगा घास, बकरी और आदमी। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन सकता है? घास, बकरी खाएगा, बकरी का फिर आदमी खाएगा, तो ये नहीं खाद्य निर्माण करता है। 50 यानी 9 हो गया। 59 का 2 9 होगा। 60 देखते हैं। 60 आपको मिलान करना है, एक राष्ट्रीय है और एक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अच्छा, बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में है। सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा आपको। मानस असम में हो जाएगा आपको। उत्तराखंड में कौन है? राजा जी। ठीक है, राजा जी उत्तराखंड, असम में मानस, उड़ीसा सिमलीपाल और कर्नाटक में कौन? बांदीपुर। आगे देखते हैं हम लोग 61 में देखते हैं। 61 का रहा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? तो 64-65 में किया गया था ना। 61 का हो जाएगा 3 नंबर। 61 का 64 में किया था 2 नंबर। 61 बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। अब देखते हैं 62 में देखते हैं। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश का नाम है फेडरल असेंबली होता है? तो 62 का 1 नंबर। तुर्की का जो होता है संसद के नाम क्या होता है?
फेडरल जो असेंबली होगा हम लोग का, ये गलती दिया इसमें। फेडरल असेंबली होता है आपको किसका, स्विट्जरलैंड का होता है, किसका, स्विट्जरलैंड का होता है फेडरल असेंबली। अच्छा, मिस्र की असेंबली क्या बोलते हैं वो लोग, पीपुल्स असेंबली बोलते हैं। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं, तुर्की को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं। फ्रांस का नेशनल असेंबली बोलते हैं लोग संसद के नाम को। 63 करा के लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में होता है, लाली वन्य जीव कहाँ हो जाएगा, 63 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे लाली, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बस है। अच्छा, अब करा 64 में करा है कि वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 64 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, अक्टूबर से पहले सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम लोग क्या मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 65 का क्या होगा, 65 बोल रहा है कि किस राज्य, क्या बोल रहा है, किस राज्य, किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर अमान, हमर बेटी हमर मान योजना को शुरुआत किया था, कौन किया था, छत्तीसगढ़, कौन किया था, छत्तीसगढ़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 बोल रहा है कि स्मोक एंड असेस पुस्तक के लेखक, अच्छा क्वेश्चन है, स्मोक एंड असेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको हो जाएगा 66 को हो जाएगा कौन, 3 नंबर हो जाएगा आपको, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। अच्छा, एक और बुक था हम लोग लिखे थे, क्रॉस कोट, जयदीप मुखर्जी, ए गुड एज माई वर्ड, के एम चंद्रशेखर, रिफॉर्म नेशन, गौतम चिक्रमानी। अच्छा, जादूनामा कौन, अरविंद मंडलोई, जादूनामा के लेखक कौन है, अरविंद मंडलोई। अगला देखते हैं क्वेश्चन 67 देखते हैं। कोऑपरेट क्या कर रहा है, कोऑपरेट कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के बीच हो रहा है, कॉर्पेट किसके बीच हो रहा है, तो आपको थाईलैंड के बीच, किसके बीच, थाईलैंड के बीच हो रहा है। कहाँ पे होगा ये, तो अंडमान सागर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, अंडमान सागर के बीच। 68 बोल रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा था, शांति में कितना था हम लोग का, 35 था, 135, शांति में कितना था हम लोग का, 135 दिया गया था। अच्छा, शांति में पहला स्थान किसका था, तो आइसलैंड का, किसका स्थान का था, आइसलैंड का सबसे, हाँ जी, सबसे ज़्यादा शांति देश कौन था, आइसलैंड, बिल्कुल शांत। अंतिम स्थान पर कौन था, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा शांत आइसलैंड, भारत का स्थान 135। आगे देखते हैं 69 में देखते हैं हम लोग। 9 कह रहा है कि 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया 22वां विधि आयोग का, तो ऋतुराज अवस्थी, किसे, ऋतुराज अवस्थी को। अच्छा, पहले विधि आयोग का स्थापना कब किया था, विधि आयोग 1955 में बना था, रखिएगा, विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। 70 देखते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग। तो अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, अनवर इब्राहिम कहाँ के हैं, तो होगा मलेशिया का, मलेशिया का अनवर इब्राहिम अगर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं लोग 71 का था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है, 71 को 7 अप्रैल को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। इसका थीम क्या था, तो 71 का 2 नंबर, हेल्थ फॉर बेटर फ्यूचर, क्या था, हेल्थ फॉर बेटर फ्यूचर। आगे देख, अच्छा एक बार देखते हैं लोग कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी रोग का थीम क्या था, यस वी कैन एंड टीबी। अच्छा, विरासत दिवस क्या था, वी हेरिटेज चेंज। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 72 देखते हैं हम लोग कह रहे हैं, 72 बोल रहा है कि एशियन गेम 2022, एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको बताया कहाँ पे, चाइना में किया गया, कहाँ पे क्यों, चाइना में किया गया। अच्छा, इसमें भारत ने भारत पहला बार हुआ कि 100 प्लस यानी कितना, 100 प्लस, एशिया गेम में भारत ने पहली बार 100 प्लस पदक जीता है, कितना, 100 प्लस। अच्छा, टोटल भारत अगर पदकों की बात करें कितना था, 107, कितना था, 107 था, उसमें था 28 स्वर्ण था, और 28 स्वर्ण था, 38 क्या था, 38 सिल्वर था, और कांस्य कितना था, 41। अच्छा, इसमें क्या कर, पहला स्थान कौन था, इसमें पहला था मतलब चाइना था, सेकेंड में कौन था, जापान, ठीक है, थर्ड पे कौन था, साउथ कोरिया, भारत का स्थान चौथा था, भारत का स्थान चौथा था। तो भारत का स्थान इसमें कितना था, एशिया गेम में चौथा था, याद रखिएगा, चाइना में किया गया था। 73 क्वेश्चन कर रहा है,
73 का रहा क्वेश्चन कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो 73 का आपको सभी मिल जाते हैं। किसको किसको? पियरे, फेरेक और एनी। हाँ देखिए, पी के, एनी पी के फेंक दिया, एनी पी के फेंक दिया, 73 हो जाएगा। 74 देखते हैं। 74 बोल रहा है आपको कि अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, सबसे खूंखार राज्य केरला। कुछ भी करेगा खुद से अपने आप से करेगा। 74 का 1 नंबर, अपना खुद का इंटरनेट शुरू कर लिया कौन? केरला। 75 देखते कह रहा है कि हम लोग का बजट से क्वेश्चन इसमें 75 में कह रहा है कि बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना शुरू करने की शुरुआत कर दिया गया है। तो 75 का होगा 500 ब्लॉक में। कितना ब्लॉक में? 500। तो दोस्तों हम लोग का आज क्वेश्चन 75 हो गया। बीएसएससी का एडिटोरिया का सेट नंबर 7 था। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। तो थैंक यू, आज तक धन्यवाद। वंदे मातरम। आज का